नमो बुद्धाय साथियों, इस वक्त हम बोरवली यानी मुंबई के बोरवली के नेशनल पार्क में हैं। 19 तारीख को हमारा सफ़र बड़ौदा सूरत होकर शुरू हुआ। 20 मार्च महाड़ के तालाब का सत्याग्रह का दिन महाड़ में बिताया। वहाँ हमने उस कार्यक्रम को देखा। वहाँ से हम लोग रायगढ़ होते हुए दापोली से हम लोग माँ रमाबाई के गांव वणंद गए, वहाँ के स्मारक का दर्शन किया। वहाँ से हम फिर दापोली से मणंदगढ़ आए और वहाँ से फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पैतृक गांव अम्बावड़े वहाँ गए, उस स्मारक का दर्शन किया। वहाँ से होते हुए अब हम मुंबई के बोरवली में हैं और यहाँ नेशनल पार्क में कान्हेरी गुफा है, जहाँ बुद्ध की गुफाएं हैं और नेशनल पार्क है, ये भी हम देखेंगे। और यहाँ के बाद हम जाएंगे विश्व स्तूप यानी ग्लोबल पैगोडा, जो गोराई मुंबई में समंदर के बीच स्थित है, विपश्यना का सबसे बड़ा केंद्र है, उसका हम दर्शन करेंगे। नेशनल पार्क कुदरत के सानिध्य में बसा हुआ राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी उद्यान के नाम से। और ये हमारे गाइड्स शेषराव खराज जी, जिनके बदौलत हम ये सब देख पा रहे हैं। गया टूर्स एंड ट्रैवल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमको ये अवसर उन्होंने प्राप्त करवा दिया। साथियों, ये देखिए, ये है नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, बम्बई में स्थित कन्हेरी गुफाएं। ये गुफा नंबर 1 है, ये गुफा नंबर 2 और इसी के बगल में गुफा नंबर 3 है। ऊपर आप देख रहे कि छतनुमा बना हुआ है। यहाँ से बारिश के समय वाटरफॉल होता है और बड़ा सुंदर दृश्य निर्माण होता है। और इस तरफ देखिए, ये वादियाँ, ये घना जंगल, ये बरसाती वन और दूर बम्बई शहर की इमारतें नज़र आ रही है। अब हम इन गुफाओं के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो ये गुफाएं आज से 5000 साल पहले बनी हुई है। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के जितने भी संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदायों के भिक्षु रहा करते थे। और इस गुफा का नाम कन्हेरी गुफा इसलिए दिया गया है, कन्हेरी का मतलब होता है काला। ये काले पत्थर में बनी हुई हैं और ये पूरा कोंकण प्रांत पर यहाँ के सातवाहन राजाओं का राज्य था और इस पर भी सम्राट अशोक का प्रभाव था और बौद्ध धर्म बड़ी गहराई से इस विस्तार में फैला हुआ था। साथियों, ये गुफा नंबर 1 है। इसके स्तंभ देखिए, इसके बनावट देखिए, और ये इसी से पता चलता है कि एक अधूरी गुफा है। प्राचीन काल गुफा निर्माण तकनीक के बारे में पता चलता है। मूलतः इसे एक चैत्य बनाने की योजना थी, जिसमें 2 बरामदे, आंगन और वहां तक पहुंचने के लिए सम्मुख सीढ़ियां है। बाहरी बरामदे के सामने 2 स्तंभ हैं, जिनका आधार भाग चौकोर तथा ऊपर कमर शीर्ष है। ये देखिए साथियों, ये चैत्य, और चैत्य के पीछे बोधिसत्व की अनेक मुद्राएं हैं। ये जो चैत्य है, चैत्य इसलिए बनाया जाता था कि तब मूर्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था। भगवान बुद्ध के स्थान पर ऐसे चैत्य निर्माण करके उनके अगल बगल में चक्रमण किया जाता था और यही परंपरा आज मंदिरों में देखने मिलती है। और ये है तथागत की धम्म उद्घोषित करने वाली वो मुद्रा और उनके पीछे एक देवी। इस तरह से गुफा नंबर 2 का इतिहास हम देख पाते हैं। और इधर भी एक स्तूप है और उस स्तूप पर 4 आर्य सत्य के 4 सिंबल दिए गए हैं। और इस तरह से गुफा नंबर 2 का इतिहास हमें देखने मिलता है। यहाँ भी छोटी छोटी अनेक देवियों की मूर्तियाँ हैं।
भगवान गौतम बुद्ध के इतिहास में अगर हम लोग जाएंगे तो आखिरी पड़ाव पे भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी पूजा, तो मैंने जो तुम्हें धम्म दिया है वो धम्म के अनुसार तुम आचरण करो, बुद्ध तुम बन जाओगे। आखिरी महापरिनिर्वाण सूत्र के अंदर आनंद को ये सारी बातें बताई थी कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, हमारा शास्ता कौन होगा, हमारा मालिक कौन होगा, हमारा संस्थापक कौन होगा। मेरे जाने के बाद कोई नहीं है, तुम खुद हो। उसी समय कुशीनारा के अंदर कि भगवान गौतम बुद्ध का जो धम्म है वो मुख से दिया हुआ धम्म है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। आज अगर ऐसा हो रहा है तो कलौट पे ये धम्म तो लुप्त हो जाएगा। इसीलिए उस समय अजातशत्रु था, राजा अजात। साथियों, ये गुफा नंबर 3 है। इस गुफा नंबर 3 में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, तथागत भगवान बुद्ध की तकरीबन 15 फीट की खड़ी प्रतिमा है और ये प्रतिबिंब के स्वरूप में बनाई गई है। जैसे ये प्रतिमा दूसरी तरफ देखो तो वही प्रतिमा आपको दूसरी दीवार पे भी दिखाई देती है। और प्रतिमा के इस तरफ स्तूप है, चैत्य है, और चैत्य के प्रवेश द्वार पर ये विभिन्न मुद्राएं भगवान बुद्ध की है। विभिन्न मुद्राएं भगवान बुद्ध ने जब जब कोई धम्म देशना की, अलग अलग उदाहरणों के साथ दी, इसलिए अलग अलग मुद्राएं होती है। और ये नीचे गंधर्व के चित्र, ये भी गंधर्व के चित्र है। और इस प्रकार से गुफा नंबर 3 उस समय की, ये गुफा नंबर 3 द्वितीय शताब्दी यानी दूसरी शताब्दी में बनी हुई है। और बीच में आप अंदर देखते हैं तो अंदर बुद्धिस्ट लोग वंदना कर रहे हैं और उनके सामने एक स्तूप है। ये देखिए स्तूप, और इस स्तूप के दोनों तरफ दाईं ओर भी 13 स्तंभ बने हुए हैं और बाईं ओर भी 13 स्तंभ बने हुए हैं। ये देखिए, इन स्तंभ को गिनोगे तो ये 13 स्तंभ बने हुए हैं और हर एक स्तंभ के ऊपर हाथी, बैल, सुअर की निशानियाँ, और हर एक स्तंभ में स्तूप बना हुआ है। ये 13 स्तंभ इस तरफ और बीच में चैत्य स्तूप, और ये इस तरफ भी 13 स्तंभ। हर एक स्तंभ पर हाथी है, चैत्य बना हुआ है, फिर ये कुत्ता है, फिर इधर देखोगे आप तो ये सुअर है और इधर गंधर्व है। इस प्रकार से बीच में भगवान बुद्ध बैठा करते थे और दोनों तरफ भिक्षु संघ बैठता था। इसी का प्रतिरूप ये चैत्य निर्माण किया जाता था और दोनों तरफ भिक्षु बैठते थे। तो इसी चैत्य को आजकल शिवलिंग के नाम से घोषित कर दिया, धर्म में मिश्रण किया गया है। और इसी प्रतिकृति का एक धार्मिक चिन्ह बनाकर स्वामीनारायण पंथ के लोग अपने माथे पर धार्मिक निशाने के रूप में लगाते हैं। धम्मबंधुओं, ये गुफा नंबर 3 का प्रवेश द्वार है और कितना विशाल और कितना सुंदर है। इसके स्तंभ देखिए तो उस समय की कलाकृति का दर्शन होता है। और इसमें स्पष्ट लिखा है, कनेरी गुफा समूह के आकर्षक चैत्य का निर्माण सातवाहन प्रति यज्ञ श्री 7 कर्मियों के कार्यकाल में दूसरी शताब्दी में 2 व्यापारी बंधु गजसेन और गजमीत ने करवाया था। इसकी जानकारी चैत्य गृह के दाहिने द्वार स्तंभ पर उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। साथियों, ये गुफा नंबर 3 है। इस गुफा नंबर 3 में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, तथागत भगवान बुद्ध की तकरीबन 15 फीट की खड़ी प्रतिमा है और ये प्रतिबिंब के स्वरूप में बनाई गई है। जैसे ये प्रतिमा दूसरी तरफ देखो तो वही प्रतिमा आपको दूसरी दीवार पे भी दिखाई देती है। और प्रतिमा के इस तरफ स्तूप है, चैत्य है, और चैत्य के
प्रवेश द्वार पर ये विभिन्न मुद्राएं भगवान बुद्ध की है, विभिन्न मुद्राएं है। भगवान बुद्ध ने जब जब कोई धम्म देशना की अलग अलग उदाहरणों के साथ दी, इसलिए अलग अलग मुद्राएं होती है। और ये नीचे गंधर्व के चित्र, ये भी गंधर्व के चित्र है। और इस प्रकार से गुफा नंबर 3 उस समय की, ये गुफा नंबर 3 द्वितीय शताब्दी यानी दूसरी शताब्दी में बनी हुई है। और बीच में आप अंदर देखते हैं तो अंदर बुद्धिस्ट लोग वंदना कर रहे हैं और उनके सामने एक स्तूप है। ये देखिए स्तूप, और इस स्तूप के दोनों तरफ दाईं ओर भी 13 स्तंभ बने हुए हैं और बाईं ओर भी 13 स्तंभ बने हुए हैं। ये देखिए, इन स्तंभ को गिनोगे तो ये 13 स्तंभ बने हुए हैं और हर एक स्तंभ के ऊपर हाथी, बैल, सुअर की निशानियाँ, और हर एक स्तंभ में स्तूप बना हुआ है। ये 13 स्तंभ इस तरफ और बीच में चैत्य स्तूप, और ये इस तरफ भी 13 स्तंभ। हर एक स्तंभ पर हाथी है, चैत्य बना हुआ है, फिर ये कुत्ता है, फिर इधर देखोगे आप तो ये सुअर है और इधर गंधर्व है। इस प्रकार से बीच में भगवान बुद्ध बैठा करते थे और दोनों तरफ भिक्षु संघ बैठता था। इसी का प्रतिरूप ये चैत्य निर्माण किया जाता था और दोनों तरफ भिक्षु बैठते थे। तो इसी चैत्य को आजकल शिवलिंग के नाम से घोषित कर दिया, धर्म में मिश्रण किया गया है। और इसी प्रतिकृति का एक धार्मिक चिन्ह बनाकर स्वामीनारायण पंथ के लोग अपने माथे पर धार्मिक निशाने के रूप में लगाते हैं। साथियों, कनेरे गुफाओं में से 11 नंबर की गुफा है और यह अभिलेख में लिखा है कि 8वीं शताब्दी में बनी हुई है और गौड़ व्यापारी राजाओं ने भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ के निवास के लिए, ध्यान के लिए इसे ध्यान कक्ष के रूप में विकसित किया है। 8वीं शताब्दी की गुफा है। आइए अंदर इसका दृश्य देखते हैं। देखिए साथियों, ये हैं गौड़ व्यापारियों ने भगवान बुद्ध के शिष्यों के लिए बनाया हुआ ध्यान कक्ष। ये देखिए, ये पट्टी, ये दोनों तरफ भिक्षु बैठा करते थे, दोनों तरफ, और इन भिक्षुओं का मार्गदर्शक बीच में हुआ करता था। और ये छोटी छोटी उनकी निवास स्थान जहाँ वे ध्यान कक्ष, इन ध्यान कक्षों में अकेले ध्यान करते थे। और यहाँ है भगवान बुद्ध की प्रतिमा अंदर अंकित है। और ये देखिए, यहाँ भी भगवान बुद्ध के ऊपर जैसे अवकाशी परियां पुष्प वर्षाव कर रही है, और ये भी भगवान बुद्ध की विशेष मुद्राएं हैं। जहाँ खोदो वहाँ बुद्ध मिलेंगे, ये धरती ही बुद्ध की है। जहाँ देखो वहाँ बुद्ध, बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। ये पूरा भारत खंड बुद्धों की धरती है साथियों। जितने पर्वत है, सारे पर्वत को खोद के तो देखिए, हर पर्वत में आपको बुद्ध के स्तूप मिलेंगे, बुद्ध की गुफाएं मिलेगी। ये इस बात का द्योतक है कि भारत बौद्ध राष्ट्र था, भारत बौद्ध राष्ट्र था।